ओम नमः शिवाय। भगवान की कृपा से हम तीर्थ यात्रा करके छिंदवाड़ा प्रोग्राम संपन्न करके आ गए। थोड़ा स्वस्थ हो गए थे। एक हमने पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का शीर्षक है देव ऋषि का दिव्य आलोक। देव ऋषि नारद एक ऐसे हैं जिनकी उपासना नहीं करनी पड़ती है। जितने भी देवी देवता संत हैं वो सब देव ऋषि नारद से जुड़े रहते हैं। नारायण की उपासना करें या राम की करें या दुर्गा माता की करें, किसी की भी करें, जब आपको नारद जी को पता चल जाता है कि ये हमारा भक्त अब ये सिद्धि के नजदीक है, देवताओं के नजदीक है और कहीं भटक रहा है, तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए वो स्वयं आ जाते हैं। उनकी उपासना करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देव ऋषि नारद का जीवन भी इसी तरह से है कि वो एक दासी के पुत्र थे। उनकी माँ ऋषि मुनियों के आश्रम में सेवा करती थी और उसी से उसका भरण पोषण चलता था। ऋषियों को प्रणाम करते करते, उनके प्रवचन संत सुनते सुनते बालक के अंदर भी वैराग्य जागृत हो गया। ऋषि लोग चले गए तो बालक को दीक्षा दे गए कि बेटा साधना करो, और वो साधना करने लगा। उसके मन में वैराग्य आ गया कि काश से मेरी माँ का बंधन ना होता तो मैं अनंत काल तक साधना करता और कहीं एकांत में जंगल में पहाड़ों पर रहता। एक दिन देवसात उनकी माँ को सर्प ने डस लिया और उनकी समझिए मनोकामना ही पूर्ण हो गई। अंदर से दुखी तो बहुत हुए। माँ का अंतिम संस्कार किया और साधना में चले गए। एक वृक्ष के नीचे साधना करते करते उनकी समाधि लग गई और नारायण ने उनको दर्शन दिया। कहा तुम ब्रह्मा के अंदर से उत्पन्न हो गए अनियोजित होकर, और फिर तुम हमारे पार्षद बनोगे। और ऐसा ही हुआ। वो नारायण भगवान ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए और जब बाहर आए तो ज्ञान विज्ञान उनके पास स्वतः ही अपने आप था और नारायण के से मिलने का उनका अधिकार था। वो कभी भी नारायण से मिल सकते थे, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिस तरह से मक्खन गर्मी से पिघल जाता है, वैसे ही संतों का हृदय दूसरों की पीड़ा से पिघल जाता है। नारद जी दूसरों को पीड़ित देख नहीं पाते थे और उसकी पीड़ा के शमन के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। और इसलिए नारद जी आज भी हैं। और जितने भी महान लोग हुए हैं, व्यास व्यास जी का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, महाकवि कालिदास जी का भी मार्गदर्शन किया, और तमाम ऐसे महापुरुषों का, युधिष्ठिर जी का भी मार्गदर्शन किया। ऐसा कौन शास्त्र पुराण नहीं है जिसमें देव ऋषि नारद जी का उल्लेख ना हो। क्योंकि जन्मजात उनके पास सारी विद्याएं थी, सब कुछ उनके पास था। देवताओं का, ब्रह्मा का आशीर्वाद था और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो देव ऋषि नारद जी के आशीर्वाद से सिद्ध ना हो जाए। तो ये हमारी पुस्तक देव ऋषि का दिव्य आलोक अभी छप रही है और जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगी। आप सब उसको जरूर पढ़ना और अपने जीवन को आप सफल बनाना। ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये पुरुषार्थ से मिलता है। हालांकि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए ये पुस्तक
वरदान और मार्गदर्शक साबित होगी। ओम नमः शिवाय। जय जय शिवनायक। ओम नारायण।